अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पेज नंबर 93 से अपने यूनिट 9 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले आप आ जाएं ऊपर लर्निंग टू स्पेल में। लर्निंग टू स्पेल यहाँ पर बच्चों सबसे पहले फिलिंग द मिसिंग लेटर्स एंड लर्न द स्पेलिंग। ये उनने हमें कुछ लेटर्स दिए हैं, उनमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनमें कुछ लेटर मिसिंग है, वो हमने फिल करने हैं और उसके बाद वर्ड को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पे आ जाते हैं। फर्स्ट वाला जो लेटर है वो है BE-AVE। तो ये वर्ड बच्चों बनता है बिहेव। इसमें H है जो है मिसिंग है, लेटर H मिसिंग है, तो हमने लिख लिया H। तो ये वर्ड बन गया बिहेव, BEHAVE बिहेव। -ABLE, तो इसमें बच्चों ये वर्ड टेबल है, इसमें T मिसिंग है, T TABLE टेबल। -POKEN ये वर्ड है बच्चों स्पोकन, इसमें क्या मिसिंग है, S। तो ये वर्ड बन गया पूरा स्पोकन, SPOKEN स्पोकन। CILD, तो ये बच्चों वर्ड है चाइल्ड, इसमें H मिसिंग है, CHILD चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों TUE, तो ये वर्ड है बच्चों ट्रू, इसमें R मिसिंग है, तो R हमने लिख लिया। ठीक है, फर्स्ट वाले में है बिहेव, H मिसिंग था तो हमने वो कंप्लीट करके ये वर्ड बन गया बिहेव, BEHAVE बिहेव। ये आपको स्पेलिंग्स को लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट था बच्चों टेबल, इसमें से T मिसिंग था, TABLE टेबल। नेक्स्ट था बच्चों स्पोकन, इसमें से S मिसिंग था, SPOKEN स्पोकन। नेक्स्ट है बच्चों चाइल्ड, इसमें से H मिसिंग था, CHILD चाइल्ड। नेक्स्ट बच्चों वर्ड ट्रू था, इसमें से R मिसिंग था, TRUE ट्रू। तो ये जो फिलिंग थे लेटर्स थे, फिलिंग मिसिंग लेटर्स थे, ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट बच्चों ग्रामर पे आ जाएं। ग्रामर में है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस बच्चों वो होते हैं जो आपके पोजेशन को शो करते हैं और ऑनरशिप को शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रीड मी में आ जाएं। अ पोजेसिव प्रोनाउन शोज ऑनरशिप, माई और योर, हिज, हर एक्सेट्रा आर पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो ऑनरशिप को शो करते हैं, वो आपकी मलकियत को शो करते हैं, ऑनरशिप को शो करते हैं कि क्या चीज़ आपकी है और कौन सी चीज़ किसकी है। जैसे कि वर्ड हो गया माई और योर, हिज, हर एक्सेट्रा, ये सारे हैं, ये क्या हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, जो कि पोजेशन को शो करते हैं। अब रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोट द यूज़ ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस। उन्होंने कहा कि जो सेंटेंसेस दिए हैं इनको आप पढ़ें और इनमें आप पोजेसिव प्रोनाउंस का क्या करें, इस्तेमाल देखें। ठीक है, सबसे पहले बच्चों है आई हैड बॉट माई न्यू फ़ोन। आई हैड बॉट माई न्यू फ़ोन, इसमें मैंने अपना नया फ़ोन खरीद लिया। अब यहाँ पर माई जो है ना, अपना नया, ठीक है, मेरा, तो ये माई जो है ये पोजीशन को शो कर रहा है कि मैंने अपना नया फ़ोन खरीद लिया। नेक्स्ट है वी हैड सोल्ड आर ओल्ड हाउस, हमने अपना पुराना घर बेच दिया। वी हैड सोल्ड आर ओल्ड हाउस, आर हमने अपना पुराना घर बेच दिया। तो यहाँ पर जो और है ये पोजेशन को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों अली इज़ वर्किंग ऑन हिज कंप्यूटर। अली अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा है। हिज यानी कि जो कंप्यूटर है वो उसका अपना ज़ाती है। ठीक है, कुड यू प्लीज़ गिव मी योर कैमरा, क्या आप मुझे अपना कैमरा ला दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूअर है ना, यूअर, तो वो पोजेशन शो करेगा। ये जो कैमरा में यानी कि मांग रही हूँ वो कैमरा किसका है, वो किसी और का है और मैं उससे मांग रही हूँ। ठीक है, शी हैज़ लॉस्ट हर हैंड बैग, वो अपना हैंड बैग खो चुकी है या उसको गुम हो गया है। तो हर जो वर्ड है यहाँ पर ये उसकी पोजेशन शो कर रहा है कि ये उसका हैंड बैग था और वो गुम हो गया है। द पैरट इज़ ईटिंग इट्स फूड, कि जो पैरट है, तोता है, वो अपना खाना खा रहा है। तो इट्स यानी कि ये जो फूड है ये पैरट का है। ठीक है, तो ये है पोजेशन, पोजेसिव प्रोनाउन जो कि पोजेशन को शो करते हैं, ऑनरशिप को शो करते हैं। ओके, आई होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। नीचे है बच्चों मेक सेंटेंसेस यूजिंग द पोजेसिव प्रोनाउन गिवन अबव इन योर नोटबुक। ये जो ऊपर हमें उनने पोजेसिव प्रोनाउंस दिए हुए, इनको यूज़ करके हमने सेंटेंसेस बनाने और न्यू सेंटेंसेस बनाने। ठीक है, खुद से। तो अब हम सेंटेंसेस हम बनाते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस के, आपने गौर से देखने हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस, अच्छा, इसके हमने बच्चों बनाने हैं सेंटेंसेस। ठीक है,
तो सबसे पहला हम सेंटेंस, जैसे कि माय है, सबसे पहला क्या सेंटेंस है, माय, MY माय। तो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, दिस इज़ माय बुक, दिस इज़ माय बुक, ये मेरी किताब है, ठीक है। यानी बुक पोजेशन शो हो रही है माय से कि ये मेरी किताब है। नेक्स्ट है बच्चे और, OUR, और क्या हम इसका बना सकते हैं, दिस इज़ आवर हाउस, ये हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस, ये हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हिज का हमने उसका होगा, तो हिज के लिए हम कह सकते हैं इट इज़ हिज फ़ोन, ये उसका फ़ोन है, ठीक है। यानी कोई लड़का है, ये उसका फ़ोन है, हिज लड़के के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ANE फ़ोन। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, यूअर, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, यूअर। तो इसका हम सेंटेंस बच्चों बना सकते हैं, जैसे कि दैट इज़ योर साइकिल, दैट इज़ या दिस इज़ योर साइकिल भी हम कह सकते हैं, ठीक है, दिस इज़ योर साइकिल, ये तुम्हारी साइकिल है, ठीक है। उसके बाद योर के बाद है बच्चों हर, योर के बाद क्या है, हर। ये हम गर्ल की कोई चीज़ होती है उसकी पोजीशन शो करनी हो तो तब हर, बॉय के लिए हिज और गर्ल के लिए हर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि इट इज़ हर पॉनी या इट इज़ हर हेयर ब्रश, इट इज़ हर हेयर ब्रश, यानी कि उसके बालों का ब्रश है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम कर सकते हैं, हेयर ब्रश हो गया। उसके बाद लास्ट है इट्स, लास्ट क्या है बच्चों, इट्स के लिए हम कह सकते हैं जैसे कि इट्स, हाँ, जैसे कि इट इज़ अ पैरट, इट्स बीक इज़ रेड, कि ये पैरट है, इट इज़ अ पैरट, ठीक है, इट इज़ अ पैरट, इट्स बीक इज़ रेड, इट्स बीक इज़ रेड, यानी कि जो इसकी चोंच है वो सर है, ठीक है। तो ये पोजेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये पोजेशन को शो कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट बच्चों आ जाएं आप आगे। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ शुड एंड शुड नॉट। अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ शुड और शुड नॉट को, ठीक है। इधर रीड मी में आप देखें, यहाँ पर है शुड इज़ यूज टू मेक रिकमेंडेशंस, टू गिव एडवाइस और टू टॉक अबाउट एन ऑब्लिगेशन। शुड नॉट इज़ यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, इसमें बच्चों ये बता रहे हैं कि जो शुड है वो यूज़ होता है कि जब हम अपनी कोई रिकमेंडेशंस के लिए, ठीक है, यानी कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन, हम बात कर रहे हैं, किसी को नसीहत कर रहे हैं, किसी को किसी बारे में बता रहे हैं, या कोई ओब्लिगेशंस हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, उसमें हम शुड करते हैं कि ये होना चाहिए, ठीक है, एडवाइस कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, या इस तरह की चीज़। और शुड नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस में, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोट द यूज़ ऑफ शुड एंड शुड नॉट। हम ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे फिर हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। फर्स्ट है वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमें हर रोज़ मतलब कम से कम 8 गिलास पानी पीने चाहिए, ठीक है, ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। यू शुड लिसन टू योर टीचर केयरफुली, तुम्हें अपनी टीचर की बात गौर से सुननी चाहिए, ये एडवाइस है कि आपको अपनी टीचर की बात गौर से सुननी चाहिए। अबीरा शुड कंप्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम, कि अबीरा को अपने टाइम पर होमवर्क जो है वो कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। यू शुड टेक सम रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप, कि तुम्हें लॉन्ग ट्रिप के बाद क्या आराम करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट वॉच अ लॉट ऑफ टेलीविजन, कि बच्चों को ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। वी शुड नॉट मेक फ़न ऑफ अदर्स, हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये रिकमेंडेशंस होती हैं, एडवाइजेस होती हैं, मतलब वो काम हमें करना चाहिए, वो अच्छी चीज़ है, और ये काम नहीं करना चाहिए हम, ठीक है। तो ये इसमें शुड और शुड नॉट को हम यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों, आगे है कि रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड सर्कल द
करेक्ट ऑप्शंस। उन्होंने हमें सेंटेंसेस दिए हुए, उनको हमने उनमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमने उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे सबसे पहला है वी डैश स्पीक रूडली टू आवर एल्डर्स, कि हमें अपने बड़ों से रूडली बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो इसमें क्या है, वी शुड नॉट स्पीक रूडली टू आवर एल्डर्स, कि हमें अपने बड़ों से रूडली बात नहीं करनी चाहिए। यू डैश गो टू स्कूल ऑन टाइम, तुम्हें स्कूल वक्त पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ऑफकोर्स जाना चाहिए। यहाँ पर है वी यू शुड गो टू द स्कूल ऑन टाइम। नेक्स्ट है बच्चों, शी डैश ईट टू मैनी चॉकलेट्स, शी मतलब उसको ज़्यादा चॉकलेट्स खानी चाहिए या नहीं, नहीं ज़्यादा खाएंगे तो उससे तो दांत खराब हो जाएंगे। तो इधर है यू शुड नॉट ईट टू मैनी चॉकलेट्स, शी शुड नॉट ईट टू मैनी चॉकलेट्स, यानी उसको ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, ही डैश स्टडी हार्ड टू गेट फर्स्ट पोजीशन, यानी कि उसको मेहनत करके करनी चाहिए फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए या नहीं। तो इधर है कि ही शुड स्टडी हार्ड टू गेट फर्स्ट पोजीशन, यानी कि उसको फर्स्ट पोजीशन के लिए मेहनत करनी चाहिए। वी डैश फॉलो गुड मैनर्स, हमें अच्छे जो आदाब हैं वो फॉलो करने चाहिए या नहीं। शुड नॉट का होता है नहीं चाहिए और शुड का मतलब होता है चाहिए। तो इसका है कि येस वी शुड फॉलो गुड मैनर्स। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, मेक 6 सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन यूजिंग शुड एंड शुड नॉट एंड राइट देम इन योर नोटबुक। उन्होंने कहा है कि आपने 6 सेंटेंसेस बनाने हैं शुड और शुड नॉट के, और अपनी नोटबुक में आपने लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम शुड के एग्जाम्पल्स देखें, अगर हम बनाएं इसकी, तो इसमें जैसे कि हम ये कर सकते हैं कि वी शुड डू आवर होमवर्क ऑन टाइम, कि हमें वक्त पर अपना काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बना सकते हैं इसके कि दे शुड अवॉइड बैड हैबिट्स, यानी कि उन्हें बुरी आदत से बचना चाहिए। शी शुड हेल्प हर मदर, उसको अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए। यू शुड नॉट स्टील अदर थिंग्स, तुम्हें दूसरों की चीज़ें नहीं चुरानी चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ बैड नेम्स, हमें बुरे नाम इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड स्पीक ट्रुथ, हमें सच बोलना चाहिए। तो ये सेंटेंसेस हैं जो आप अपने बना सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपने करना है। वैसे मैंने आपको बता भी दिए ऑलरेडी, लेकिन आप और भी इनमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों जॉइनिंग वर्ड्स। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ जॉइनिंग वर्ड्स। उन्होंने कहा कि इन सेंटेंसेस को पढ़ें और नोटिस करें यूज़ ऑफ जॉइनिंग वर्ड्स, जॉइनिंग वर्ड्स का नोटिस करें। ठीक है, सबसे पहले जॉइनिंग वर्ड्स बच्चों होते क्या हैं। Joining words are used to join words or sentences. Some joining words are, and, or, but, etc. जॉइनिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस को आप या वर्ड्स को जोड़ने में। ठीक है, जैसे जॉइनिंग वर्ड्स हो गए एंड और बट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ जॉइनिंग वर्ड्स। वो कह रहे हैं कि ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इनको आप पढ़ें और इनमें आप नोटिस करें जॉइनिंग वर्ड्स का। तो यहाँ पर देखें बच्चों आ रहा है अ चाइल्ड शुड स्पीक एंड बिहेव मैनरली एट द टेबल, कि जो एक बच्चा है उसको शुड स्पीक यानी कि उसको बोलना चाहिए और आदाब से टेबल पर मतलब आदाब का ख्याल रखना चाहिए। अब ये जो वर्ड एंड है ये इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये ज्वाइनिंग वर्ड हो गया। डू यू वॉन्ट टू ईट पैनकेक्स और एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, तुम ब्रेकफास्ट के लिए पैनकेक्स या अंडे खाना क्या खाना पसंद करोगे। तो अब ये देखें पैनकेक्स और एग्स, ये भी ज्वाइनिंग वर्ड है, पैनकेक्स या अंडे। ठीक है, उमर वांटेड टू ड्राइव टू द मॉल बट हिज कार वुडंट स्टार्ट। उमर मॉल तक जाना चाहता है लेकिन उसकी जो कार है वो स्टार्ट नहीं हो रही। अब ये जो बट है ये इस सेंटेंस को और दूसरे सेंटेंस को आपस में ज्वाइन कर रहा है। माई मदर ब्रॉट फूड एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, मेरी अम्मी ने फल और सब्जियां मार्केट से ख़रीद ले आई। अब यहाँ पर जो एंड है वो फ्रूट वेजिटेबल्स यानी इन दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है। मिनसा रीड स्टोरी बुक्स बट शी डज़ नॉट लाइक टू रीड द न्यूज़पेपर। मिनसा स्टोरी बुक्स पढ़ती है लेकिन उसको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं पसंद। तो ये अब सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को। डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो मैं फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलना पसंद है। तो अब यहाँ पर ये जो आर वर्ड है ये फुटबॉल और बास्केटबॉल को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स बच्चों। अब हम आगे बच्चों आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है राइट द 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन यूजिंग एंड बट और, कि आप खुद से 3 सेंटेंसेस लिखें जिनमें एंड बट और आर यूज़ हुआ हुआ। तो जैसे हम एंड से हम कह सकते हैं कि आई हैव अ बुक एंड अ टेबल,
कि मेरे पास एक बुक और टेबल है। आई हैव अ बुक एंड टेबल। या आप कह सकते हैं आई हैव अ बुक एंड मार्कर और पेंसिल और पाउच, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं आई हैव अ बुक एंड बैग। नेक्स्ट है बट का कह सकते हैं आई हैव अ पॉइंटर बट बट इट डज नॉट राइट। मेरे पास पॉइंटर है लेकिन ये लिखता नहीं है। आई हैव अ पॉइंटर, आई हैव अ पेन को लिख लें, बट इट डज नॉट राइट, लेकिन वो नहीं लिखता। राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों और में आप कह सकते हैं यू विल गेट इधर मिल्क और स्वीट्स, कि तुम्हें या दूध मिलेगा या फिर स्वीट्स। यू विल गेट इधर मिल्क और स्वीट्स। या आप ये भी कह सकते हैं डू यू लाइक टू ईट चॉकलेट्स एंड कैंडीज, ठीक है। चॉकलेट्स, डू यू लाइक टू ईट चॉकलेट्स और कैंडीज, ठीक है। या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं डू यू लाइक टू ईट चॉकलेट्स और पैनकेक्स, ठीक है। तो ये हमने इसके सेंटेंसेस बना लिए। अब बच्चों आगे आ जाए एडवर्ब्स ऑफ मैनर में। अच्छा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर देखें, एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है। अच्छा बच्चों, एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस द मैनर और वे इन विच समथिंग हैपन्स। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि क्या कोई काम किस तरह हो रहा है, उसके होने की क्या मतलब पॉसिबिलिटी कैसी है, वो हो रहा किस उसमें है, किस वे में हो रहा है, किस अंदाज में हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। सेंटेंस में देखिए, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर। सारा वॉशेस हर हैंड्स स्लोली। अब सारा अपने हाथ तो धो रही है लेकिन कैसे, आहिस्ता आहिस्ता धो रही है। तो अब ये जो स्लोली वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है कि हमें बताया जा रहा है कि सारा जो अपने हाथ है वो किस तरह धो रही है, स्लोली। अहमद प्लेज द पियानो ब्यूटिफुली, कि अहमद जो है वो पियानो बजाता है बहुत खूबसूरती से। अब ये बता रहा है, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अहमद प्लेज द पियानो बैडली, यानी कि वो अच्छा नहीं बजा रहा, और ब्यूटिफुली यानी कि बहुत अच्छा खूबसूरती से बजा रहा है। दे वॉकड इन द पार्क क्विकली, यानी वो पार्क में गए जल्दी से। अब जो क्विकली है उसमें बताया गया कि वो किस तरह पार्क में गए, जल्दी से। स्पीक टू योर एल्डर्स पोलाइटली, यानी कि अपने बड़ों से नरमी से बात करें, ठीक है, शाइस्तगी से बात करें। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है जो हमें कहते हैं कि क्या काम किस तरह होना चाहिए, किस वे में होना चाहिए, और अगर कोई काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, किस वे में हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम बताते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, सर्कल द एडवर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हैं, इनमें हमने एडवर्ब्स को सर्कल करना है, ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स को। सबसे पहला है द कार अवॉइडेड द मोटर बाइक्स ईजिली, कि जो कार है वो मोटर बाइक्स को क्या कर सकती है, ईजिली अवॉइड कर सकती है, ठीक है। यानी कि उसको क्या कह सकते हैं आप, जो कार जो है वो आसानी से मोटरसाइकिल को बचा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर ईजिली जो वर्ड है ना वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। इट्स कोल्ड आउटसाइड सो यू नीड टू ड्रेस अप वार्मली, यानी कि बाहर ठंड है तो तुम्हें गर्म कपड़े गर्म लिबास पहनने चाहिए, ठीक है, इस तरह का। तो ये वार्मली जो है एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आ जाए, नेक्स्ट है बच्चों, ही डज एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी वो रोज़ाना एक्सरसाइज करता है, ठीक है। कंप्लीट योर होमवर्क केयरफुली, अपना काम जो होमवर्क है वो केयरफुली ध्यान से मुकम्मल करो। केयरफुली यहाँ पर एडवर्ब है। वी हैव वॉन द मैच लकीली, यानी कि हमने खुशकिस्मती से हमने मैच हम जीत चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, एडवर्ब्स ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों पंक्चुएशन। री राइट द गिवन सेंटेंसेस बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन मार्क इन योर नोटबुक। उन्होंने कहा है कि ये सेंटेंसेस हैं, आपने इनमें कैपिटलाइजेशन को यूज़ करना है, ठीक है, और पंक्चुएशन मार्क्स को भी, ठीक है। तो अगर हम देखें सबसे पहले बच्चों यहाँ पर है वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर मील। तो आपने ये पूरे सेंटेंस री राइट करने में आपको सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ कि कहाँ पर आपने कौन सा मार्क यूज़ करना है। जैसे कि वी शुड की जगह यहाँ पे जो वी है ये फर्स्ट लेटर आ रहा है सेंटेंस का, तो डब्ल्यू को हम कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल। डब्ल्यू क्या होना चाहिए, कैपिटल। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर मील, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस एंड हो रहा है तो यहाँ पर हम लगा लेंगे फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट है वाओ व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। वाओ का डब्ल्यू कैपिटल होगा, क्यों,
क्योंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, ठीक है। उसके बाद इसके आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एकदम हम सडन फीलिंग्स और एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर यूज़ करेंगे। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, माई अंकल इज़ अ गुड लुकिंग मैन। अब यहाँ पर जो माई का एम है वो हम कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है। अंकल इज़ गुड लुकिंग मैन, यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, फादर बॉट सम एग्स, ऑनियन, टमाटोज एंड पोटैटोज। अच्छा, अब जो फादर का एफ है वो कैपिटल होगा, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है बच्चों। बॉट सम एग्स, एग्स के बाद हम कॉमा डालेंगे, क्योंकि ये इनको अब एग्स, ऑनियंस, टमाटोज ये एक ही उसमें आ रहा है, तो इनको आपस में सेपरेट करने के लिए और समझने के लिए हमने इसमें कॉमा डालना है। एग्स, ऑनियंस, टमाटोज एंड पोटैटोज, और पोटैटोज के एंड पे फुल स्टॉप। तो ये हमने की है पंक्चुएशन। ये आपने फुल री राइट करना है, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपने करना कैसे, ठीक है। ओके बच्चों, अब आगे आ जाए राइटिंग में। राइटिंग में रीड मी में आप आ जाएं। यहाँ पर है बच्चों, द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ पोइम डिस्कस द मेन थॉट ऑफ द होल पोइम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेन आइडिया। सेंट्रल आइडिया को बच्चों मरकज़ी ख्याल भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मेन आइडिया होता है जो डिस्कस करते पोइम का जो मेन थॉट होता है, ठीक है। होल पोइम का जो मेन थॉट होता है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन चीज़ होती है उसको, ठीक है। यहाँ पर है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन इन योर नोटबुक, कि आपने क्या करना है कि जो सेंट्रल आइडिया है पोइम का, होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन, उसका आपने क्या करना है कि आपने उसका मेन आइडिया लिख लेना है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया लिख लेना है। तो बच्चों इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज़ दैट, ये होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन का इज़ दैट वी शुड स्पीक ट्रुथ एंड शो गुड टेबल मैनर्स, कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और गुड टेबल मैनर्स को शो करना चाहिए। ये मेन क्या है, सेंट्रल आइडिया है किसका, होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन का, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, लिस्ट 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट अ सिंपल पोइम अबाउट ब्रशिंग योर टीथ यूजिंग देम। आपने क्या करना है कि सिंपल राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, पेयर्स राइमिंग वर्ड्स के, और उनको फिर आपने पोइम में यूज़ करना है। तो मैं आपको राइमिंग वर्ड्स बताती हूँ, जैसे कि हम राइमिंग वर्ड्स लिखते हैं क्लीन एंड बिटवीन, क्लीन एंड बिटवीन, ये राइमिंग वर्ड है, ठीक है, क्लीन एंड बिटवीन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हेल्थ वेल्थ, हेल्थ एंड वेल्थ, हेल्थ एंड वेल्थ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों वाइट स्माइल, ठीक है, वाइट वाइल स्माइल, ठीक है, वाइल स्माइल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों ईट स्वीट, ईट स्वीट, ये हो गए राइमिंग वर्ड्स। क्या क्या है, क्लीन, बिटवीन, हेल्थ, वेल्थ, वाइल, स्माइल, ईट, स्वीट। अब इसका अगर हम पोइम बनाएं बच्चों, पोइम इसमें अगर हम पोइम इसकी लिखें ब्रशिंग योर टीथ के नेम से, सिंपल पोइम, तो ये पोइम ऐसे होगी, आई ब्रश माई टीथ टू कीप देम क्लीन, ऑन फ्रंट, ऑन बैक एंड इन बिटवीन। इफ आई ब्रश माई टीथ फॉर अ वाइल I will have good and happy smile. When I do not brush for health, I feel lost my body health, wealth. And when I want to eat, I don't feel it sweet. समझ आ गई है क्या? Poem क्या है? I brush my teeth to keep them clean, on front, on back, and in between. If I brush my teeth for a while, I will have a good and happy smile. When I do not brush for health, I feel lost my body wealth. And when I want to eat, I don't feel it sweet. ठीक है बच्चों, तो ये एक शॉर्ट सी पॉइंट थी, सिंपल सी, हमने इन राइमिंग वर्ड्स को यूज़ करके लिखी है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों क्रिएटिव राइटिंग में राइट अ पोइम यूजिंग द गिविंग राइमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। अब जो उनने हमें राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, प्लीज़, लीज, टर्न, लर्न, फाइंड, काइंड, फस, अस, इसको हमने एक पोइम हमने लिखनी है नोटबुक पे। तो ये पोइम बच्चों मैं आपको बता देती हूँ लिख के। अच्छा, इसमें है गिव मी ऑन लीज, ठीक है, ये पोइम हम लिखेंगे, गिव मी ऑन लीज, मैनर्स के बारे में, ठीक है, गिव मी ऑन लीज, ठीक है, दिस ब्रश प्लीज़,
It is my turn. As I often learn. We try to find and use words kind. Harsh word can cause fuss among friends and us. ठीक है, तो ये बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग पोएम है, दोबारा से सुन लें. Give me on lease this brush please. It is my turn, as often I learn. We try to find and use words kind. Harsh word can cause fuss among friends and us. ओके, ये बच्चों पोएम हो गई है. अब हम आगे आ जाते हैं रिव्यू पर. रिव्यू 3 पर आ जाएं. ये है. ओके, यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन में लर्निंग द साउंड्स. सबसे पहले रीड द गिवन सेंटेंसेस, अंडरलाइन द वर्ड्स विद ईडी एंडिंग विद एंड राइट दम इन रेलिवेंट कॉलम्स. हमने क्या करना है कि जो ईडी से एंडिंग्स हो रहे हैं ना, उनको हमने रेलिवेंट कॉलम में लिख लेना. ठीक है, जैसे कि ईडी से हमें पता है कि 3 साउंड्स आती हैं, डी, ठीक है, इड एंड टी की. तो जो जिसकी साउंड आ रही है वो हमने उसमें लिख लेना है. जैसे सबसे पहले है दे वॉक्ड इन द मॉर्निंग. दे वॉक्ड. वॉक्ड जो वर्ड है ना, ये टी में है, वॉक्ड, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ टी में. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों, हिज टीचर ग्रांटेड हिम परमिशन टू गो. ग्रांटेड आईडी, तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों, दे लिव्ड इन लाहौर विद देयर फैमिली. लिव्ड, लिव्ड, लिव्ड डी वाला साउंड है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी. नेक्स्ट है हिज फादर डिसाइडेड टू बाय अ न्यू हाउस. डिसाइडेड, डिसाइडेड ये आईडी में आता है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, डिसाइडेड. रिदा शोड अ न्यू पेंटिंग टू द क्लास. शोड, शोड डी साउंड है, यहाँ आ जाएगा. यस्टरडे ज़ारा वॉच्ड अ मैच. वॉच्ड WATCHED, ये यहाँ पर आ जाएगा, वॉच्ड. तो बच्चों इसके कुछ रूल्स भी थे जो हमने पढ़े थे, वो आप लोगों ने याद रखने. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों, राइट अ वर्ड विद ईच वॉल साउंड इन द टेबल. वॉल साउंड के हमने वर्ड लिखने, शॉर्ट वॉल साउंड और लॉन्ग वॉल साउंड. अब ए से जो शॉर्ट वॉल साउंड बन रहा है वो है मैन, मैन, और जो लॉन्ग वॉल साउंड बन रहा है वो है एप्पल. एप्पल, एप्पल, मैन, एप्पल. ई से बन रहा है शॉर्ट वॉल साउंड पैट, और लॉन्ग वॉल साउंड बन रहा है फीट. ठीक है. आई से बन रहा है हिट, हिट, और लॉन्ग बन रहा है आइसक्रीम, आइसक्रीम. ओ से बच्चों शॉर्ट बन रहा है पॉट, पॉट, एंड लॉन्ग बन रहा है बोट, बोट. ठीक है. यू से शॉर्ट बन रहा है बट, और लॉन्ग बन रहा है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला. ठीक है. ओके, ये शॉर्ट और लॉन्ग वॉल आपको समझ आ गए हैं. अब बच्चों हम आगे चलते हैं. आगे रीडिंग इन क्रिटिकल थिंकिंग है. यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है. आंसर दी गिवन क्वेश्चंस. हमसे क्वेश्चंस पूछे, हमने उनके जवाब देने. पहला है व्हाट इज़ योर फेवरेट कल्चरल फेस्टिवल एंड व्हाई. कि आपका फेवरेट कल्चरल फेस्टिवल कौन सा है और क्यों. तो बच्चों बहुत सारे फेवरेट फेस्टिवल हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स हैं. ठीक है. तो आप किसी एक का आप बता दें. जैसे कि आप ऐड कर सकते हैं, My favorite cultural festival is Mela Chiraga. It reflects our culture. My favorite festival culture is Mela Chiraga. It reflects our cultures. Next है write some good study habits. कि good study habits आप लिखें कुछ जो good study habits हैं. तो उनमें बच्चों जैसे कि आ सकता है आपका कि we should study according to the timetable or we should make timetable. ठीक है. दूसरा आप लिख सकते हैं कि we should set our goals to study, and तीसरा ये लिख सकते हैं learn your classwork daily, write it after learning. नेक्स्ट है why should we wash our hands before and after a meal. तो बच्चों इसका है कि we should wash our hands before and after a meal to avoid germs and bacteria. ओके. नेक्स्ट है बच्चों arrange the given words in alphabetical order according to the first letter and look up their meanings in the dictionary. फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग हमने इनको अरेंज करना है. ठीक है. तो बच्चों फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग से हैबिट जो है, सबसे पहले जो वर्ड आता है फर्स्ट पे, ठीक है, वो आता है फेस्टिवल, फेस्टिवल. ठीक है. ये फर्स्ट पे आ जाता है. ठीक है. 1 पे फेस्टिवल त्यौहार को कहते हैं. ठीक है. सेकंड पे वर्ड आ जाता है हैबिट. ठीक है. हैबिट बच्चों हम आदत को कहते हैं. थर्ड पे आ जाता है वर्ड मैनर्स. मैनर्स बच्चों हम आदाब को कहते हैं. ठीक है. फोर्थ पे बच्चों आ जाता है स्टडी.
ठीक है, मताला करना, पढ़ना। और 5th पे बच्चों आ जाता है ट्रेडिशंस, रवायात। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट आगे आ जाएं। आगे यहाँ पर है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर इन लुक अप देयर मीनिंग्स इन द डिक्शनरी। सेकंड लेटर के अकॉर्डिंग हमने इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो बच्चों सेकंड लेटर के अकॉर्डिंग कैटल नंबर 1 पे आ जाता है, सबसे पहले कैटल आता है। ठीक है, मवेशियों को कहते हैं। सेकंड पे क्लास आ जाता है, कमरा जमात को कहते हैं। थर्ड पे बच्चों आ जाता है क्या आ जाता है थर्ड पे सेकंड पे आता है सेलिब्रेट, मनाना, और थर्ड पे आता है क्लास। ठीक है, फोर्थ पे आता है बच्चों कंपटीशन, ठीक है, मुकाबला। और 5th पे आता है बच्चों क्या कहते हैं इसको, कल्चर। ठीक है, सकाफत। ओके, अब हम आगे आ जाते हैं बच्चों वोकेबलरी बिल्डिंग में। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। ये वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग लिखने हैं। बिहेव, सबसे पहला वर्ड है बच्चों बिहेव। बिहेव का मतलब होता है एक्ट। बिहेव का क्या मतलब होता है बच्चों, एक्ट। ठीक है, कोई भी एक्ट। ठीक है, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन बच्चों रवायात को कहते हैं। ठीक है, बिलीफ और कस्टम, बिलीफ और कस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सेलिब्रेट। सेलिब्रेट आप कोई चीज़ मनाते हो, जैसे टू शो दैट अ डे इट इज़ इम्पॉर्टेंट बाय डूइंग समथिंग स्पेशल। चीयरफुल बच्चों खुशगवार, हैप्पी को कहते हैं चीयरफुल, हैप्पी। ठीक है, यानी खुश होना। और इनविटेशन, आप किसी को कहते हैं कि आपकी वो आए आपके पास, कम टू योर इवेंट, कम टू आर इवेंट। ठीक है, जब आप किसी को दावत देते हो। ठीक है, तो ये है इसके मीनिंग है। आगे आ जाए, राइट सेंटेंसेस विद द गिवन मॉडल वर्ब्स इन योर नोटबुक। राइट द गिवन टेक्स्ट एंड सर्कल द एडवर्ब्स। अब ये जो मॉडल वर्ब्स दिए हुए हैं, इनको हमने यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं। डिफरेंट सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे कि आप बिहेव का कहें कि वी शुड नॉट बिहेव रूडली विद अदर्स। हमें दूसरों से रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। ट्रेडिशंस का आप कह सकते हैं कि आर ट्रेडिशन इन कस्टम आर वेरी स्पेशल। ठीक है, उसके बाद सेलिब्रेट का आप कह सकते हैं कि वी शुड सेलिब्रेट आर हैप्पीनेस। चीयरफुल का कह सकते हैं कि जैसे इट इज़ अ वंडरफुल डे, आर इट इज़ अ चीयरफुल फॉर अस। ठीक है, उसके बाद आप इनवाइट का कह सकते हैं कि आई इनवाइट सारा ऑन माई बर्थडे। ठीक है, ये आगे बच्चों, अब आगे हमने क्या करना है, आगे आप आ जाएं। आगे हमने ये करना है कि ये जो टेक्स्ट हमें दिया है, हमने इसको पढ़ना है और इसमें जो एडवर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है वन डे निदा वॉज वॉकिंग स्लोली। स्लोली एडवर्ब है। ऑन द वे शी वॉज अ पुअर बैगर अंडर अ ट्री। ही ऑलमोस्ट फैंटेड विद हंगर। हंगर यहाँ पर क्या है, सॉरी हंगर नहीं, यहाँ पर ये जो अंडर है ये है, और ऑलमोस्ट ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, शी फेल्ट सॉरी फॉर द बेगर सो शी क्विकली एडवर्ब है। टुक हर लंच बॉक्स, शी जनरसली गेव इट टू हिम। द बेगर एट द फूड हंग्रीली एंड ही थैंक्ड हर हैप्पीली। ये क्या है, ये सारे एडवर्ब्स। ओके, नेक्स्ट है बच्चों राइट द गिवन टेक्स्ट बाय एडिंग फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स इन एक्सक्लेमेशन मार्क करेक्टली इन योर नोटबुक। ओके, सबसे पहले है बच्चों यासर। इसका ये एक तो प्रॉपर नाउन है और एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, तो ये वाई कैपिटल कर लेंगे। यासर वेंट टू विजिट अ नियर बाय मार्केट विथ हिज अंकल। ठीक है, यहाँ पर कॉमा कर लेंगे। नेक्स्ट है ही, सॉरी फुल स्टॉप। नेक्स्ट ही का हम एच कैपिटल करेंगे। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। यहाँ पर हम फुल स्टॉप डालेंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट में हम ही का एच कैपिटल करेंगे। ही सा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, यहाँ पर हम फुल स्टॉप डालेंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट दा का टी हम कैपिटल करेंगे। द फ्रूट एंड वेजिटेबल वर सो कलरफुल। ठीक है, नेक्स्ट है ही आस्क्ड हिज अंकल वेयर द पेट शॉप वाज। ठीक है, इधर हम फुल स्टॉप डालेंगे क्योंकि सेंटेंस खत्म हो रहा है। देन का टी हम कैपिटल रखेंगे। देन दे वेंट टू द पेट शॉप। वाव, वाव के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और वाव का डब्ल्यू कैपिटल होगा। वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल कैट इट इज़, और इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, उसके बाद ही सेड टू हिज अंकल और आगे फुल स्टॉप। ये है बच्चों इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क और पंक्चुएशन के तौर पे हमने सब ठीक किया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों फिलिंग द ब्लैंक्स विद पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउन जो कि पोजेशन को शो करते हैं, हमने फिल करना है। जैसे डैश नेबर आस्क्ड, माई नेबर आस्क्ड माई फैमिली एंड मी टू वाटर देयर
देयर प्लांट्स यानी उनके जो प्लांट्स थे, देयर प्लांट्स। वाइल दे वर ऑन वेकेशन यानी कि वो जब छुट्टियों पे थे तो मेरे पड़ोसियों ने मुझे और मेरे फैमिली वालों को कहा कि हम उनके पौधों को पानी दें। मंडे विल बी माई डे टू वाटर, मंडे जो है वो मेरा दिन था पानी देने का। माई ब्रदर ऑफर टू टेक हिज टर्न ऑन ट्यूसडे, मेरे भाई ने ट्यूसडे पे उसकी अपनी टर्न ली। एंड वेनसडे पे माई मदर विल टेक हर टर्न ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सो माई फादर ओनली हैज़ टू वाटर ऑन द वीकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो माई, देयर, हिज, हर है ये पोजेशन को शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों लास्ट में लर्निंग टू राइट आ जाता है। यहाँ पर है राइट इन योर नोटबुक अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड डिस्कसिंग हाउ टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल इन देयर स्कूल। तो बच्चों ये आपकी होम एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने करके लाना है। ठीक है, और आके आप लोगों ने क्या करना है, शेयर करना है। जैसे कि आप अपने कह सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड से अस्सलाम वालेकुम करेंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे डायलॉग तो अस्सलाम वालेकुम करेंगे, ग्रीटिंग करेंगे, हाउ आर यू, ये सब पूछने के बाद आप कह सकते हैं डू यू नो स्प्रिंग फेस्टिवल इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक। फिर इस तरह की बातें आप आगे आगे जैसे आपका फ्रेंड कहेगा येस आई नो व्हाट शुड वी डू ऑन दिस ओकेजन, और फिर आप कहेंगे आई एम थिंकिंग प्लांटिंग न्यू प्लांट्स वुड बी बेटर, और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करके लाना है, ये आपकी होम एक्टिविटी है, ये आपने करके लाना। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारा लेक्चर हो रहा है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे बी अवेयर एंड बी सेफ, यूनिट 10। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।